ये एमसीडी की गुंडागर्दी है। एमसीडी ने गुंडागर्दी मचा रखी है। हम लोग अगर लगाते भी है तो ये डर बना रहता है कहीं ना कहीं कि जो वो एमसीडी वाले आके हमारा सामान ले जाएंगे, हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब कि या तो हमें जगह दें, नहीं तो इस सरकार से हट जाएं। वो हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रही हैं। वो आई हैं जब से कुछ ना कुछ करे ही जा रही है। वो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी तो यहीं से शुरुआत करी है, सड़क से ही स्टार्ट करी है। उन्होंने भी तो पहले चाय से स्टार्ट करी है, तभी तो प्रधानमंत्री बने हैं ना। तो उनको तो हमारा दर्द समझना चाहिए ना कि हम भी इंसान ही हैं उन्हीं की तरह। वो मतलब बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस जगह से उठे उस जगह को वो भूल जाएं और हमें बेदखल कर दें उस जगह से। जब आप ये गरीबी खत्म करना चाहते हो, हम लोगों को हटाना चाहते हो, तो साफ मुंह पे बोल दो। पीठ पीछे क्यों वार कर रहे हैं हमारे? जो कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, तो पूरे पक्के समर्थक हैं आप भाजपा के, तो फिर क्यों परेशान है आप भाजपा के? एमसीडी से देखो हम इतना परेशान है कि मैं बता भी नहीं सकता। तो हम किसी राजनीतिक से मतलब नहीं है, हमें अपनी पटरी से मतलब है। जो हमारी पटरी की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। बिल्कुल, देखिए हम सरकार बना सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। अब भारत में सबसे बड़ी पटरी यूनियन है, ये दिमाग में डाल लो। स्टॉल लगता है यहाँ पे, मैं लगाता हूँ सैंडविच का, जिसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि से लोन भी ले आऊँ। अगर वो लगने नहीं दे रहा है तो मैं किस तरीके से चुकाऊंगा? नमस्कार, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में हैं और यहाँ पर एकदम से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ये वेंडर्स है, क्योंकि ये गाड़ी आ गई है। ये गाड़ी के आने के कारण से सब चीज़ें का अफरा तफरी सा मचा हुआ है। यहाँ पर लोगों को आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ी आई है और किस तरह से काम होता है, ये आप देखिए, क्योंकि हम आपको बता सकते हैं चीज़ों को। इस समय लक्ष्मी नगर पर इसी तरीके से ये गाड़ी आती है, क्योंकि यहाँ पर कई बाजारों में इसी तरह से अचानक ये देख सकते हैं कि ये भाग रहे हैं। ये पटरी वाले हैं, आलू कुलचे बेचते थे लेकिन अभी भाग रहे हैं क्योंकि कमेटी आ गई है, इनको उठाया जाएगा। वेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट का ट्रक खड़ा हुआ है, इनके लोग हैं और इस तरह से ये अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आइए आगे भी आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखा दें कि ये सर्विस लेन है, यहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी पार्किंग है। लेकिन गरीब आदमियों के ठेलों को हटाया जा रहा है, उनका रोजगार छीना जा रहा है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से कमेटी है, किसी का ठेला वहाँ पे रखा हुआ है। आगे और भी इस तरह से अफरा तफरी से बचे हुई है। ये देखिए इस तरह से हटाया जा रहा है। आइए आज आपको ये लाइव दिखा रहे, क्योंकि स्वतंत्र पे बराबर मेल आ रही थी, बराबर लोगों की बातें हो रही थी कि गरीबों को हटाया जा रहा है, उनको दिखाया जाए। आज आप ये लाइव देखिए, इसका क्या है, क्या ये एनक्रोचमेंट है, क्या नहीं है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ विक्रांत यादव है हमेशा की तरफ। विक्रांत, ये तो बड़ा अजीब सा माहौल। देखिए बिल्कुल, ये वेंडिंग जोन यहाँ पर बैठते थे वेंडर्स। अब देखिए यहाँ पर लोग खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, अचानक से गाड़ी आई इस दुकान को उठाने के लिए, तो अब यहाँ से इसको जब्त कर लिया गया है। जो लोग हैं वो यहीं पर सड़क पर खाना खा रहे थे और यहाँ पर अक्सर सालों से लगता आ रहा है, लेकिन अब इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। और इस तरीके से ये सामान को भरकर आप देख सकते हैं उस गाड़ी में इन सामान को, रेडियो को भरकर ले जाया जाएगा। और इसके बाद ये पूरे लक्ष्मी नगर में यही हो रहा है। पिछले करीब 20 दिनों से पूरे लक्ष्मी नगर रोड पर जो सालों से बाजार लगता था, इसी तरीके का यहाँ पर अफरा तफरी देखने को मिलती है। जैसे ही ये कोई दुकान आती है और यहाँ पर तमाम लोग जो अपनी रेडियाँ लगाते थे, अब ये रेडी इनकी जब्त हो गई है। अब इस रेडी को उठा करके उसमें डाल दिया जाएगा। रेडी ये जब्त हो गई है क्योंकि यहाँ पर नोटिस दिया हुआ था कि आप लोग नहीं लगाएंगे अपना, लेकिन ये खाना खिला रहे थे, यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे लोग, लेकिन अब ये रेडी इनकी उठा ली गई है। और ये भी कंप्लेन पिछले कुछ टाइम से जब हम लोग दिल्ली में घूम रहे हैं कि ये रेडी लिए जाती हैं, लेकिन इस बार इन लोगों को तोड़ फोड़ दिया जाता है, वापस सही सलामत सामान भी नहीं मिलता है, यानी कि गरीबों को पूरी तरह से परेशान और उस चीज़ों की कार्रवाई हो रही है। विक्रांत, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आप देखिए उठा करके ले आया जा रहा है, तोड़ने एक तरह से टूट ही जाएगी जिस तरह से ले आया जा रहा है। इसको दोबारा से छुड़वा पाना बहुत मुश्किल है वेंडर्स के लिए। और वेंडर्स के साथ दिक्कत यही है कि यहाँ पर इनके पास सर्टिफिकेट भी है, इनका कहना है कि इन्हें यहाँ पर अनुमति है ये लगाने की, लेकिन बावजूद इसके बार बार इस तरीके से गाड़ी आती हैं और एमसीडी PWD की तरफ से कहा गया है कि आप पूरे रोड को खाली कर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ लोग भी हैदर जमा है यहाँ पर, इनसे भी आपको बात करनी चाहिए ताकि पता चले क्या दिक्कत है। पहले ये ऐसा क्यों चल रहा है अचानक यहाँ पे इस चीज़ों का? ये एमसीडी की गुंडागर्दी है।
एमसीडी ने गुंडागर्दी मचा रखी है। उनको हमको वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, LOR मिला हुआ, प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमें लोन भी ये मिला थोड़ा हुआ है। सा हमारे दर्शकों को समझाइए कि वेंडिंग लाइसेंस क्या होता है, LOR क्या होता है। COV बोलते हैं उसको, उसका मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, जो हमें एमसीडी ने जारी किया हुआ दिल्ली सरकार के कहने पे। एमसीडी ने जो अप्रूवल है जिसपे हम वेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो नहीं मानते, उनकी गुंडागर्दी है। हाई कोर्ट के ऑर्डर भी लेके आए हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास में लगाने के, ठीक है, वो नहीं मानते। जो यहाँ का DC है वो किसी भी कीमत में नहीं मानता, बोलता है कि मैं लगाने नहीं दूंगा। ना वो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानते, ना COV मानते, ना LOR मानते। प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमें एक सम्मान पत्र मिला हुआ, वो उसको भी नहीं मानते। मतलब प्रधानमंत्री जी की भी वो कोई वैल्यू नहीं कहते। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप पकौड़े बनाओ, आप ठेली लगाओ, आप दुकान लगाओ एक और बार काम हमें करो। दिखा सकते हैं कहाँ दुकानें ये लगती पूरा है? दुकानें लगती है, यहाँ पे सारे दुकानें लगती हैं। ये पूरा इधर लगती है, इधर पीछे पूरा लगती है, आगे विकास मार्ग पे पूरा लगती है दुकानें, सारा यहाँ पे लगती है दुकानें, जो सारी बंद कर रखी है उन्होंने। देखिए यहाँ पे पूरा एक बाजार सा लगता था जिसमें कई लोगों, कितने घर चलते होंगे ये? कम से कम यहाँ पे 200-250 वेंडर है विकास मार्ग पे, कम से कम 200। और जब 200-250 वेंडर का मतलब एक बंदे के पीछे 4 लोग मान लो, उनकी फैमिली साथ में, तो करीब 800 से 900 लोगों का परिवार है यहाँ पे। तो आप लोगों का भी यहाँ पे शॉप थी? सबका है। क्या रात क्या कब आई कमेटी इस साइड में जी रास्ते में? कमेटी रोज आती है, रोज हम लोगों को परेशान करती है आके, और हमारे लोगों के पास जो है एमसीडी से दिए हुए कागज़ भी है, COV भी है, LOR भी है। उससे हमें LOR से एमसीडी ने अप्रूव भी किया है कि जो उससे हमें लोन भी मिला PMSD से। और उसके अलावा हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन एमसीडी विभाग के लोग जो है उसको कहते हैं कि नहीं, ये इन कागज़ों के हम नहीं मानते, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर इनके पास ये कह रहे हैं कि इनके पास सरकारी कागजात हैं जो इनको जिस तरह की अथॉरिटियों को देना चाहिए था वो कागज इनके पास मौजूद है, लेकिन वो कागज की कोई अहमियत नहीं हो रही। कोई अहमियत कुछ देखना भी नहीं चाहते। उसके अलावा हम लोग अगर लगाते भी है तो ये डर बना रहता कहीं ना कहीं कि जो वो एमसीडी वाले आके हमारा सामान ले जाएंगे, हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। और उसके अलावा फिर वो लोग ये कहते हैं कि कम से कम 8 से 10 दिन में रेडी को छोड़ेंगे और कम से कम जो है 8 से 10 हज़ार रुपए वहाँ पे जुर्माना भरे जाके। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कागज है और उनको हम महीने में पैसे भी देते हैं, लेकिन तब भी वो लोग नहीं मान रहे, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कभी यहीं पे दुकान हमको पहली बात तो ये, हम जब रेडी पटरी लगाते हैं हमें लोन दिया गया, हम वो लोन चुकाने के लिए दुकान लगाते हैं, तो दुकान अगर हम दुकान नहीं लगाएंगे तो वो लोन कैसे चुकाएंगे। और भी हमारी बहुत सी ज़रूरतें हैं घर का। आपकी दुकान है? मेरी मोबाइल एसेसरीज की है, कवर बेचती हूँ मैं, टेम्पर लगाती हूँ। अब ना तो लगाने दिया जा रहा है, लगा रहे हैं तो एमसीडी सामान उठा के ले जा रही है। एक सेकंड में एक और पूछना चाहूंगा, ये आप लोग डिजिटल पेमेंट लेते थे कि कैश करते थे? हम दोनों तरीके से पेमेंट लेते हैं। देखिए डिजिटल पेमेंट भी लिया जाता था, जिस डिजिटल पेमेंट की काफी एक मुहिम चली थी। विक्रांत है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई थी कि नारियों को देने के लिए, और यहाँ पे तो सब दुकानें किए जा रही है। बहुत यही दुखदाई है। और इनके साथ सबसे बड़ी बात है जो इन लोगों से पता चल रही है कि ये सब PM का लोन भी इन्होंने लिया हुआ है। प्रधानमंत्री ने जो है लोन दिया हुआ है, आप अपना काम को बढ़ाइए। लगातार ये कहा जाता है डिजिटल पेमेंट ये लोग लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जब रोजगारी नहीं करेंगे तो बड़ा सवाल दूसरा ये भी आ गया है कि लोन कैसे रीपे करेंगे। जो पैसा इन्होंने सरकार से लिया है प्रधानमंत्री के कहने पर, वो कैसे वापस देंगे? तो कोई आपको नोटिस मिला था? कैसे? कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास। बस यही हुआ कि इतने दिन से 1 हफ्ते पहले की दुकान नहीं लगेगी, ये एमसीडी वाले सामान उठा कर ले जाएंगे हमारा। तो इस चक्कर में हम दुकान भी नहीं लगा पा रहे हैं। और भी बहुत सी हम लोगों की ज़रूरतें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उसी से हम लोगों का घर चलता है, ये चीज़ है। और फिर क्या सबका परिवार चलता है, सबकी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। आपकी भी कोई शॉप होती थी वैसा? हम भी लगाते हैं, पट्टी कहाँ पर? यहीं पे लगाते हैं। किस चीज की आपकी दुकान होती है? रेडीमेड कपड़े लगाते हैं। रेडीमेड कपड़े क्या क्या बेचते थे उसमें? ये लोवर टी-शर्ट वगैरह। लोवर टी-शर्ट वगैरह। तो कितना कमा लेते थे आप लोग? सर 600-700 रुपए कमा लेते हैं। 600-700 रुपए। मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। अब अचानक मेरी नजर पड़ी, क्या नाम है वैसे आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आपने यहाँ पे कमल का निशान गुदवाया, पक्के भाजपा समर्थक लगते हैं हाँ आप? जी, हाँ जी। आप दिखाइए कैमरे में, अगर हमारे दर्शक देखें, गुदवाया हुआ है बाकायदा कमल का चुनाव चिन्ह, जो कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। तो पूरे पक्के समर्थक हैं आप भाजपा के? हाँ जी। तो फिर क्यों परेशान है आप भाजपा के? एमसीडी से देखो हम इतना परेशान है कि मैं बता भी नहीं सकता। एमसीडी आ रही है, साथ में पुलिस वालों की भी गुंडागर्दी चल रही है। इधर हम दुकान लगाते हैं, पुलिस एमसीडी आके उठा के ले जाती है, उधर पुलिस वाले आते, पुलिस वाले मना करते हैं यहाँ पे मत लगाओ। लेकिन अब तो ट्रिपल इंजन सरकार है दिल्ली में, एमसीडी में भी बीजेपी है। हाँ, LG भी बीजेपी, एमसीडी में भी दिल्ली सरकार भी। और
देखिए नहीं, ये भी गुस्सा जायज है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को देखो हम किसी राजनीतिक से मतलब नहीं है, हमें अपनी पटरी से मतलब है। जो हमारी पटरी की बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। बिल्कुल। देखिए हम अब सरकार बना सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। अब भारत में सबसे बड़ी पटरी यूनियन है, ये दिमाग में डाल लो। किसान से भी बड़ी यूनियन है जो पटरी की यूनियन है। देखो आज की डेट में क्या है, इस समय तो पूरी दिल्ली में कहा जा रहा है कि हटाया जा रहा है और स्वच्छ दिल्ली अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम में रेडी पटरी वालों को भी हटाया जा रहा है। ये हटाने के बाद ही अपने आदमी को लगवाएंगे। इनकी राजनीति अलग टाइप की चल रही है। अगर कोई लगाने आता है, एमसीडी की गाड़ी आती है, उसे आपने देखा ही होगा आपके सामने, उसके बाद पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले मना करते हैं। पुलिस वालों की गुंडागर्दी चल रही है इस टाइम, एमसीडी की गुंडागर्दी चल रही है। तो मतलब कि अब कैसा, क्या सोचा है, क्या करेंगे, परिवार कैसे चल रहा है? अभी तो देखो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सुनो, हम बेरोजगार हैं, ठीक है। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी फिर हमारा उग्र प्रदर्शन होगा, पूरे भारत के लोग इकट्ठे होंगे। अभी हम क्षेत्र वाइज है, मोहल्ले वाइज है, फिर हम अपनी एकता भी दिखाएंगे, सरकार को भी दिखाएंगे, अपनी पावर भी दिखाएंगे कि हम सरकार बना भी सकते हैं, सरकार को उखाड़ भी सकते हैं। क्या आप लोगों के पास कागज नहीं है, क्या है, क्या इंक्रोचमेंट? हम लोग इस तरह के वीडियो डालते कहते हैं कि आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या आप इस लोगों को परेशान कर रहे हैं इसलिए आपको हटाया जा रहा है? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे बाइकें खड़ी हुई है ना, देखो आप देखो, आप आगे आगे, ये तो बाइकें खड़ी हुई है, कार खड़ी हुई है, जहाँ पे ये खड़ी हुई है वहीं पे हम पट्टी लगाते हैं। मतलब अगर हम पट्टी लगाते हैं तो हम इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी और बाइकें खड़ी है तो इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा है। मतलब हमसे सरकार को दिक्कत है, हमसे परेशानी है। रही बात सर्टिफिकेट की, हमारे पास सारे सर्टिफिकेट है, वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट है, LOR है, प्रधानमंत्री जी का लोन मिला हुआ है, उनका सम्मान पत्र मिला हुआ, लेकिन ये MCD नगर निगम किसी को भी नहीं मानता। ताजू की बात एक है, अभी यहाँ पर MCD ने कल से सादरा साउथ जोन में सर्वे शुरू कर दिया है, लेकिन सर्वे करेंगे किसका? सर्वे करेंगे किसका? क्योंकि ऑलरेडी रोड से तो सभी वेंडर को हटा दिया गया, तो सर्वे किसका होगा? आप लोगों की भी यहाँ पे शॉप थी, बताइए कुछ अपने बारे में। क्या नाम है आपका? राम पुकार कुमार। नाम को क्या, किस चीज़ की? मैं कैब जुराब की रेडी लगाता हूँ। समझ लो कि 15 दिन से हम लोगों को रोटी खाने के भी पैसे नहीं है जेब में, किसी से लेके अपना रोटी गुजारा कर रहे हैं। भारतीय हो, आपके पास आधार कार्ड वोटर सब कुछ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बाकायदा दिल्ली का है। दिल्ली के, और फिर आपके साथ कुछ आपको नोटिस मिला? कुछ कुछ नहीं, पटरी आपकी वापस की गई, ठेला किया गया, कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया गया, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। बस MCD वालों की ये गुंडागर्दी है, बस हटाओ, बस हटाओ। तो अब तक परिवार फिर कैसे चल रहा है? अब किसी से दोस्त यार से ले दे के चला रहे हैं। अब लास्ट में वही करेंगे, जब नहीं मिलेगा तो उग्र प्रदर्शन होगा ही। आपका भी नहीं सर ये सिर्फ मेरी ही परेशानी नहीं है, ये सब भाइयों की परेशानी है, और सब मेरे जैसी और भी लेडीज हैं जो उनकी भी ये परेशानी है कि उनको कुछ नहीं बताया गया। उनको सीधा यही कह दिया गया कि दुकान नहीं लगेगी, दुकान लगेगी तो MCD सामान उठा के ले जाएगी हमारा। हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? एक बड़ा सवाल है, आप बताइए कुछ। हाँ सर, मैं गोलगप्पे की दुकान लगाता हूँ, शाम को करीबन 5-6 बजे आता हूँ, 5-6 बजे आता हूँ। उसके बाद अब क्या हो रहा है कि पहले तो MCD और कमेटी परेशान कर रही थी, अब दुकान वाले, सामने वाले दुकान वाले परेशान कर रहे हैं। एक हफ्ते से हमारा ठिया नहीं लगने दे रहे हैं। ये फिर तो एक अमीर गरीब की लड़ाई हो रही है। हाँ सर, ये गरीब को नहीं रहने दिया जा रहा। सर अब दुकान वालों की गुंडागर्दी बढ़ गई है। ये भाई जैसे कह रहे आगे हैं, आगे जिनकी दुकान है ऊपर में, उनका इतना फैस है, बोलते हैं हमारे सामने मत लगाओ, हमारी गाड़ी खड़ी होगी। आज से पहले कभी अब बोला। आज से हमको 22 साल हो गया सर यहाँ पे। हम पूरे यंग के 22 साल की उम्र में मैं आया था, अभी कम से कम 40-44 साल हो गया मेरा उम्र। देखिए 22 साल के उम्र में इन्होंने अपना काम शुरू किया था, किस तरह से जिंदगी इनकी चल रही थी आप देख सकते हैं। आपके भी यहीं पर कुछ था? हाँ रेडी कहाँ लगा पे थी मैम? 5 नंबर गेट, किस चीज़ का था? छोले कुलचों। छोले कुलचे का अचानक उठा के ले गए, कुछ बताया आपको? नहीं बताया, अचानक तो उसके अंदर सामान वामान भी था कि हाँ। खाली करके दिया, मौका दिया आपको खाली करने का? नहीं दिया मौका, कोई मौका नहीं दिया। तो आप गए वापस मांगने के लिए गए? नहीं दिया। हमारा तो अभी हस्बैंड खत्म हो गया कितने दिनों से माता जी, कितने सालों से आप यहाँ लगाती है? यहाँ पे। हाँ। हमें 20 साल हुए। 20 साल। तो पहले भी इस तरीके से ड्राइव चलती है? नहीं पहली बार ज्यादा हो रहा है। पहली बार ज्यादा हुआ। तो ये थोड़ा समस्या देखा जा रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, बहुत सुंदरीकरण के नाम से क्या गरीबों को हटाया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है? देखिए ऐसा, क्योंकि ये कहा गया था कि 20 दिन में दिल्ली में सफाई, पूरी सफाई अभियान तेज किया जाएगा, सफाई की जाएगी। अब ये बात इनकी भी ठीक है, वेंडर्स की, कि जहाँ पर उनकी दुकानें लगती थी वहाँ पर अवैध पार्किंग होने लगी है। पीछे हमने कार देखी थी, यहाँ पर अब बाइक देखिए। इसी जगह पर ये लोग अपनी दुकानें लगाते थे और ये सालों से लगाते थे, और दुकान गाड़ी के चक्कर में हमारा दुकान हटा गया। वही चीज ये लोग कह रहे हैं कि गाड़ी के चक्कर में हमारा दुकान हटा अब गया। गाड़ियाँ भी लगी है, वो भी इलीगल लगी है। अगर आप, क्योंकि अगर आप इनको हटा रहे हैं, आपका कहना है कि ये इलीगल है, तो वेंडिंग जोन बनाना चाहिए, उसके बाद आप हटाइए।
इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पटरी वाले लोग व्यापार कर रहे हैं और इससे पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, उसको एकदम से हटा देना बहुत ही दुखदायी है। मैं ये आपको बता दूं कि ये एरिया कौन है जो दिल्ली से बाहर हम लोगों को देख रहे हैं, वो समझ लें कि ये लक्ष्मी नगर है। लक्ष्मी नगर अगर ट्रांस यमुना पूर्वी दिल्ली अगर आप ITO से एंटर करेंगे तो सबसे पहला जो इलाका पड़ता है ये लक्ष्मी नगर पड़ता है। इसकी बसावट बहुत साल पुरानी है। यहाँ पर ये लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के आसपास की आबादी है। यहाँ पर जो लोग बाहर से पढ़ने आते हैं वो भी काफी लोग रहते हैं, तो इसलिए जो रेडी पटरी में सामान बिकता है, जो गरीब कम लोगों का पैसा है तो वो यहाँ से सामान ले लेते हैं। यहाँ पर खाने का सामान मिलता है, छोले कुलचे जिसकी 20 से 25 रुपए प्लेट होती है वो मिल जाता है। जो कुछ एक्सेसरीज आपको चाहिए, आजकल आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, बड़े शोरूम में आप नहीं जा सकते, तो वो सारी सुविधाएं, यानी कि हमारा कहने का मतलब ये है कि पटरी एक आर्थिक व्यवस्था यानी कि जो इकोनॉमी है उसके साथ चलाने का एक काम है। इसको एक आप उम्मीद दीजिए, यानी कि वेंडिंग जोन की बात हो रही है और ये हमारे कानून में भी लिखा हुआ है, जब तक वेंडिंग जोन आपको प्रोवाइड ना किया जाए आप किसी पटरी वाले को हटाया नहीं जा सकता। ऐसा लोगों ने कहा है कि पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बार बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। पूरे दिल्ली में इसी तरह का हाहाकार मचा हुआ है, जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि ट्रक से सामान ले गए। आपका भी यहाँ पे कुछ है? मेरा स्टॉल लगता है यहाँ पे, मैं लगाता हूँ सैंडविच का, जिसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि से लोन भी ले आऊँ। अगर वो लगने नहीं दे रहा है तो मैं किस तरीके से चुकाऊंगा? ये एक अपने आप में एक और समस्या पैदा होती जा रही है, यानी कि आप किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, समस्या से समस्या उत्पन्न होती जा रही है। इन लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए कहा गया था, ये सब डिजिटल पेमेंट लेते हैं, यानी कि डिजिटल में इनका सहयोग होता है। इन लोगों को लोन दिया गया है, लोन प्रधानमंत्री के तहत दिया गया है, यानी कि अब इनके पास पटरी नहीं है, लोन कैसे चुकाएंगे? अब ये एक बड़ा सवाल विक्रांत हो रहा है। बहुत बड़ा सवाल है और प्रधानमंत्री की अपील के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने उन पर विश्वास, क्योंकि जनता का विश्वास है, जनता ने अप्लाई किया, लोन मिला भी 10,000, 20,000, 30,000 रुपए लेने वाले बहुत बड़ी संख्या में, और उन्होंने अपने कारोबार को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की कि अब लोन सरकार से मिल रहा है तो बढ़ाएं। लोन आसानी से मिल गया सबको, लेकिन उसकी किस्तें तो आपको टाइम पर देनी है। अब किस्तें कैसे देंगे जब आपकी दुकानें ही यहाँ पर जहाँ आप दुकान लगाते थे वो दुकानें हट गई हैं? दिक्कत क्या है कि अवैध पार्किंग लग जाती है तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन रेहड़ी वालों को आप बिना कोई कारण बताए उनको वेंडिंग जोन बनाए, या तो आप उसे दूसरी जगह बसाइए। इतनी बड़ी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में रेहड़ी पटरी का काम है, और इससे सिर्फ ये लोग नहीं जुड़े हुए, जो आसपास की कॉलोनियां होती है उन्हें भी सस्ता सामान यहाँ पर मिलता है, मॉल की दुकानों से बेहतर सस्ता कम कीमत पर मिलता है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या है जो यहीं से खरीदारी करना पसंद करती है। एक बात बता दूं, कल दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, मुख्यमंत्री कोई घोषणा करेंगे, आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? सर, हमें अभी 1 वर्ष पहले इन्होंने प्रगति मैदान में बुलाया था सारे वेंडर्सों के लिए, तो उसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का प्रचार भी किया था उन्होंने लोन के लिए कि आप लोन लीजिए, और लोन भी मिला। अब इन्होंने हमें वहाँ बुलाया और सम्मानित किया, उसका प्रमाण पत्र भी दिया हमारे लिए। अब ये हमारी रेडी पटरी लगने नहीं दे रहे, और बिल्कुल अवैध तरीके से आते हैं। एक बंदा आएगा, पैदल चल के आएगा या बाइक पर चल के आएगा, रेडी के पास आके खड़ा हो जाएगा और वो आके पकड़ लेगा, फिर फोन कर देगा वहीं से, आइए गाड़ी आए ले जाएंगे, और हमारा सामान फेंक दिया जाता, उतारने का भी मौका नहीं दिया जाता। देखिए, उतारने का कुछ मौका। मैम रेखा गुप्ता जी से कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब कि या तो हमें जगह दें, नहीं तो इस सरकार से हट जाएं। वो हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रही हैं, वो आई हैं जब से कुछ ना कुछ करे ही जा रही हैं वो। आप मेरे को एक छोटी सी चीज़ बताएं, जो हमारे पीएम जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी तो यहीं से शुरुआत करी है, सड़क से ही स्टार्ट करी है। उन्होंने भी तो पहले चाय से स्टार्ट करी है, तभी तो प्रधानमंत्री बने हैं ना। तो उनको तो हमारा दर्द समझना चाहिए ना, कि हम भी इंसान ही हैं उन्हीं की तरह। वो मतलब बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस जगह से उठे उस जगह को वो भूल जाएं और हमें बेदखल कर दें उस जगह से। हम यही कहना चाहेंगे कि या तो हमें यहाँ हमारा हक दें, नहीं तो अपनी सीट से हट जाएं। हम चढ़ाना चाहते हैं ना सीट पे, तो उतारना भी अच्छे से जानते हैं। कल 30 तारीख है, 100 दिन सरकार के पूरे हो रहे हैं, तो इन लोगों का कोई ख्याल रखा जाएगा या सिर्फ बड़े बड़े मीडिया स्ट्रीम पे बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी? देखिए, अभी जिस तरीके से ड्राइव चल रही है पूरी दिल्ली में, तो लग रहा है कि ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई अफसर खास अपने इलाके में चलाता तो वो एक ही एरिया में होता, लेकिन हम स्वतंत्र पर दिखा रहे हैं दर्शकों को कि दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर पूरी दिल्ली में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर ये जो रेहड़ी पटरी वाले, इनको हटाने की ड्राइव चल रही है। सरकार है ना, वो बस ये चाहती है कि गरीबी हटाओ, अमीरी बढ़ाओ।
मतलब गरीब कहाँ चले जाएंगे, कौन से दूसरे देश बना दो फिर, हमारे लिए जो गरीब है उनके लिए दूसरा समाज बना दो। फिर जब आप ये गरीबी खत्म करना चाहते हो, हम लोगों को हटाना चाहते हो, तो साफ मुंह पे बोल दो, पीठ पीछे क्यों वार कर रहे हैं हमारे। आप कभी कुछ नहीं सर हम लोग गरीब आदमी कमाने खाने वाले, हम लोग को कमाने खाने के लिए मिल नहीं रहा, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे हम लोग साहब। हर दिन कमेटी वाले आ रहे, उठा के ले जा रहे, उठा के ले जा रहे, हम लोग क्या खाएंगे। 10-20 रुपये कमाते, अब अगर 50 रुपये कमाएंगे तभी तो मॉल में जाएंगे खाने के लिए। यहाँ सस्ता खाना मिलता है, हम लोग गरीब आदमी खा लेता हूँ, वो लगता ही नहीं है। कैसे सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये वहाँ पे आते होंगे तो किसी की रेडी में खाना खा लेते होंगे, क्योंकि ये बड़े होटल अफोर्ड नहीं कर पाते। साहब ये इसी लक्ष्मी नगर में अगर विकास मार्ग पे ढाबे में घुसेंगे तो इन्हें उस रेट पे खाना ही नहीं मिलेगा। ये जितना इनकी कमाई है उतने में एक टाइम का खाना कैसे खाएंगे। इसीलिए अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये अपना कमाते हैं, रेडी पर खाते हैं, रेडी वाले का भी घर चलता है, इनका भी घर चलता है। तुम लोग भी यहाँ पे काम वाम करते हो, क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? जी सर, काम ही करते हैं। क्या करते हैं काम? सर हम भी रेडी पटरी लगाते हैं। तो अब तो नहीं लगती, अब क्या कर रहे हो? अब नहीं लग रही, अब सर खाली पटे हैं। अब कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे? रेडी पटरी नहीं लग रही, कैसे? लड़ाई झगड़ा तो सर रेडी पटरी लग जाए उसके बाद कोई बात ही नहीं होगी। रेडी पटरी नहीं लग रही है तो सबको दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत हो रही है, आम आदमी को भी दिक्कत हो रही है। देखिए ये एक रोजगार की बहुत बड़ी समस्या निकल कर आएगी कि कैसे जा रहे हैं एक वैसी रोजगार नहीं। आपका भी कुछ रेडी पटरी है यहाँ पे? पढ़ाई नहीं करा पाएगा, खाना खा। तो ये है लक्ष्मी नगर का हाल। देख लीजिए एक बार फिर से आप मार्केट देख लीजिए, उधर शक्करपुर लग जाता है, इधर लक्ष्मी नगर लग जाता है। इसके अंदर चले जाएंगे तो पीडी विहार आ जाएगा, आगे चले जाएंगे तो प्रीत विहार चला जाएगा, और लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो मयूर विहार चला जाएगा। तो ये एक जगह थी, एक मार्केट थी, स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पे लगाते थे, इनका रोजी रोटी चलती थी, और इनसे जुड़े कई लोग थे। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते थे उनको खाना मिल जाता था, जरूरत की चीजें मिल जाती थी, कम रेट पे मिल जाती थी, जिससे सबका घर चलता था। लेकिन अभी जिस तरह से बताया जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से मुहिम चल रही थी, आपकी भी है यहाँ पे कोई शॉप? इस तरह से लोग भी कुछ सामान लेने आते होंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि सब कुछ हटा दिया गया है। अब इन जगहों को हटाने के बाद इस तरह की पार्किंग होने लगी है, क्योंकि अब ये पार्किंग है, क्या ये अवैध है या ये एमसीडी के तहत आ रही है, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि रेडी पटरी जो लगाते थे उनका कहना है कि अब ये जगह पार्किंग को दे दी गई है, यहाँ पे पार्किंग लग रही है। यानी कि अगर आप समझिएगा इस चीज को, अगर की ट्रैफिक की जो बात होती थी कि अगर रेडी पटरी लगने से ट्रैफिक होता था, तो ट्रैफिक की जगह तो उतनी ही बची है। रेडी पटरी तब भी नहीं है, तब भी ट्रैफिक की उतनी ही जगह है जितनी पहले होती थी। सही कह रहे हैं आप। इधर आइए, आपकी कोई दुकान थी यहाँ पर? किस चीज की? कैब जुराब की। जुराब की आपकी दुकान है। कितना कमा लेते थे आप? वही 600-700 रुपये रेंज का कमाते थे, बस वही अपना गुजारा चल रहा था। बच्चे हैं, बीवी है, खर्चे किराया देना है। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं। देखिए अब सबके बच्चे पढ़ते हैं, डेली का खर्चा ही होता होगा, लेकिन अभी किसी के पास काम नहीं है। बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, लोगों के पास काम नहीं है। जो स्वरोजगार की बात हो रही है, उनको जो आप बड़ी सी दुकान तो एकदम से खोल नहीं सकते हैं। इन लोगों को लगा कि इन्हें प्रधानमंत्री लोन मिला है, इनकी जिंदगी अब सही हो जाएगी, रास्ते पर आ जाएगी, लेकिन रास्ते पर से इनको हटा लिया गया है। वेंडिंग जोन नहीं बने हैं। विक्रांत यादव, इनके लिए क्या लड़ाई है, कुछ इनके सोल्यूशन है, क्या है, आप कुछ बता पाएंगे? देखिए अभी तो सरकार को क्लियर करना चाहिए। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 100 दिन के अपना सरकार जब रिपोर्ट कार्ड 31 तारीख को देगी तो ये बताएगी कि किस तरीके से क्या वाकई दिल्ली से रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या है, क्योंकि ये इलीगल एनक्रोचमेंट के नाम पर अगर आप वेंडर जिनके पास अपने लाइसेंस हैं, जो हाईकोर्ट तक के आदेश है उनके पास, उनको भी इस समय हटाया जा रहा है। सबको एक लाइन से हटाया जा रहा है। तो एक बार एक क्लैरिटी आनी चाहिए। और निश्चित तौर पर ये लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर दिल्ली में रेडी पटरी चलाते हैं कि एकदम से इन्हें साफ नहीं किया जा सकता। अगर कोई सरकार ऐसा सोच रही है तो वो गलतफहमी है, और ये लोग भी अपनी लड़ाई लड़ में रहे। इनके जो एसोसिएशन है उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी हम सरकार के लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से पता चले, बात सुलझे, कोई रास्ता निकले। अगर नहीं सुलझेगा तो आज कचहरी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात वो लोग कर रहे हैं। हमने बहुत पहले आपको स्वतंत्र पे ही ना रोहिणी का एक दिखाया था, रात का केस था, तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रेडी पटरी वाले भागे जा रहे थे, उनको पुलिस वाले भगा रहे थे। तो लगा था कि ये शायद उस एरिया, उस क्षेत्र की कुछ प्रॉब्लम होगी, लोगों ने शिकायतें की होंगी और ये इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया होगा। लेकिन जब हम लोग इस कहानियों को देखने लगे और स्वतंत्र के पास बराबर मेल और फोन आने लगे कि उनके साथ हो रहा है, तो हमें लगा कि इन लोगों ने एंक्रोचमेंट किया है, कोई कागज वागज नहीं होगा। लेकिन जब हम गए तो हमें पता चला कि सबके पास कागज है, कानूनी लड़ाई है, सबके पास एक वेंडिंग वो चीजें मिली हुई हैं, सब चीजें हाईकोर्ट से ऑर्डर भी इनके पास में है, लेकिन फिर भी इन्हें हटाया जा रहा है।
इस तरह दिल्ली में कई जगह चल रहा है। दिल्ली में गरीबों को हटाया जा रहा है या सफाई की जा रही है, इस पर एक पूरी बहस होगी। ये सब चीज़ें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखेगी क्योंकि वहाँ पर चकाचौंध और सब बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन जो स्वतंत्र ने आपसे कहा था कि वो गरीबों की आवाज़ बनेगा और इसी तरह की खबरें आपको दिखाता रहेगा। आगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या एक्शन हो रहा है और उस एक्शन का क्या क्या रिजल्ट आएगा, ये भी आपको स्वतंत्र में पता चलेगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास लखवी और विक्रांत यादव को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।